मोदी सरकार का रुख भारत के संवैधानिक मूल्यों या रणनीतिक हितों पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती पर आधारित है। इस तरह की व्यक्तिगत कूटनीति भारत की विदेश नीति का आधार नहीं बन सकती। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे पर न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी निशाना साधा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा, भारत जैसे देश को इस मसले पर नेतृत्व दिखाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की इस मामले में प्रतिक्रिया गहरी चुप्पी और मानवता व नैतिकता से पीछे हटने जैसी रही है। भारत न केवल चुप रहा बल्कि 2 हफ्ते पहले इजराइल के साथ निवेश समझौता भी कर लिया और उसके विवादित दक्षिणपंथी वित्त मंत्री को दिल्ली बुलाया, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयानों के लिए बदनाम है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई नरसंहार जैसी रही है। इस संघर्ष में अब तक 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। गाजा की स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लोगों को भूखे मरने की कगार पर छोड़ दिया गया है और मदद की सप्लाई रोक दी गई है। यहाँ तक कि खाने के लिए लाइन में लगे लोगों को गोली मारी गई है, जो अत्यंत अमानवीय है। सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन संघर्ष की तुलना भारत की आजादी से की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी के लोग भी दशकों से बेघर, शोषित और अपने हक से वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास से मिली संवेदना को साहस में बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर चुप्पी को अब तटस्थता नहीं माना जा सकता। ये समय है न्याय, आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के लिए खड़े होने का। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को केवल विदेश नीति के नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी नैतिक और सभ्यतागत विरासत के अनुसार इस मुद्दे को देखना चाहिए। सोनिया गांधी ने द हिंदू में लिखे एक लेख में इन सब बातों का जिक्र किया। यह ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का लेख लिखा हो। ये पिछले कुछ महीनों में फिलिस्तीनी मुद्दे पर उनका तीसरा सार्वजनिक लेख है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.